ये है कंचनजंगा की चोटी। वाह, अभी तक बस किताब में पढ़े थे, इस सामने से देख रहे हैं। कितना धूप लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना उसके ऊपर। ये हमारे बालकनी से दिख रहा है, इधर दिखाइए। सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है देखने में। पढ़े थे किताब में कभी तक, पहला ऐसा है मतलब ऐसा माउंटेन या चोटी जो देख रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप पीछे का सीन देख सकते हो कितना प्यारा है। और यहाँ से कंचनजंगा व्यू पूरा दिख रहा है बहुत अच्छे से। जो मैंने कैप्चर किया है अलग से वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और बहुत ठंडी ठंडी मतलब मौसम है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का। और रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा। ये पूरा रिसोर्ट का ही एरिया है और ये पूरा घर है एक लाइन से। और ये लास्ट वाला जो है ये वाला हमारा है। और यहाँ से कंचनजंगा पॉइंट इस खिड़की से विंडो से दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलिए मैं रूम के अंदर ले जाती हूँ आपको। इसी तरीके से सबका रूम है। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा कमरा 1215 जो कि कंचनजंगा व्यू के लिए फेमस है। तो यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं। रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि रात में कुछ पता ही नहीं चलता आपको। तो अभी ये खाने पीने का टेबल पे प्लेट रखा है, इसको इग्नोर कीजिए। और यहाँ से देखिए मेरी विंडो से कंचनजंगा दिख रहा है जस्ट इस पेड़ के ऊपर। यस, चलिए देखते हैं पीहू के पापा क्या कर रहे हैं। ये है विंडो और यहाँ एक अलमारी दी गई है, टेबल वगैरह बैठने के लिए दिया गया है। छोटा सा किचन भी दिया गया है जिसमें पीहू की चीज़ें भी फैली पड़ी है। अब अंदर चलते हैं। सुबह के 7 बजे हैं और पीहू और उसके पापा क्या कर रहे हैं। पीहू दूध पी के फिर से रेस्ट ले रही है, बहुत ठंड है। गुड मॉर्निंग। अभी पूरा रूम मतलब फैला पड़ा है इस तरीके से। यहाँ पे ये रूम है, फिर यहाँ से एक बालकनी लगी हुई है। जो बालकनी तो मत ही पूछिए, ये देखिए सबकी बालकनी लगी हुई है ऐसे ही। और ये हमारी बालकनी है। और यहाँ से जो सीन है ना, माय गॉड, मतलब ये स्पीचलेस है, मतलब इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, वैसा है। और यहाँ से भी दिखता है कंचनजंगा की चोटी एकदम बादलों से सट के। बहुत ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल ठंड कम हुई है कल रात से। कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा थी। ये पूरा रिसॉर्ट है। इस रिसॉर्ट का नाम क्या है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, भूल रही हूँ मैं थोड़ा, या पीहू के पापा से पूछ के बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतने अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी मॉर्निंग चाय के साथ। और आपको दिखाती हूँ मैं क्लोज कंचनजंगा का व्यू। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, क्यों जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट क्यों किया जाता है इसलिए। और पीहू के पापा भी हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो फूलों। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे फूलों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो धूप है ना बहुत अच्छा लग रहा है अभी। धूप हुई है, बहुत अच्छी धूप लग रही है। हम लोग आए हैं अभी नाश्ते वाले एरिया में
पीहू के पापा। देखो तो पीहू, धूप है अच्छी। देखिए पीहू, देखो तो बदमाशी कर रहा है। देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो। हेलो। हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, पीहू और पीहू के पापा और मैं। अभी थोड़ी कम है, धूप आ गई है, इस वजह से अब जाके साइट पे पता चलेगा कि कैसी ठंड है वहाँ पे। अभी हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये ड्राइवर भैया बताएंगे, और उनसे पूछ के बताती हूँ अभी कहाँ कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। वैसे मेन तो मुझे पता है, रोपवे वगैरह है तो वहाँ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 ब्लॉगिंग, और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिए। और बीच में मैं बताऊंगी कि आज क्या है वो स्पेशल डे जिसके लिए हम लोग दार्जिलिंग आए हैं। तो चलिए मिलते रहते हैं हम लोग बीच बीच में। वहाँ पे रूम नंबर आपका रूम 1215 12-15 ब्राह्मण। ब्राह्मण हो ब्राह्मण एकदम। पीहू ये है मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री, ठीक है। घूम की जाएगा ना, नीचे नहीं उतर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, फिर ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही है घूम मोनेस्ट्री। चलिए बैक टू वापस चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पीहू और पीहू के पापा चढ़ चुके हैं ऊपर। ठंड बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे। ये घूम मोनेस्ट्री जो था वो हमारे रिसोर्ट से मात्र 5 मिनट की दूरी पे था, इसलिए हम यहाँ जल्दी पहुँच गए। और यहाँ के बाद भैया हमें रोपवे ले जा रहे थे, लेकिन रोपवे पे क्या था कि काफ़ी लंबी लाइन थी और 2 बजे के बाद रोपवे बंद हो जाता था। तो हम बहुत बड़ी जाम में फंसे थे, इस वजह से हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ बहुत लेट हो गई, और इसलिए हम वो रोपवे नहीं जा पाए। वहाँ से फिर हम लोग आगे के डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। तो आगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो आगे भैया बताएंगे आपको। पूरे रास्ते ये किसी न किसी चीज़ की हमें जानकारी देते हुए जाते थे, क्योंकि ये यहीं पे रह गए। मतलब ये तो थे बेसिकली बिहार से, लेकिन इनकी फैमिली पूरी यहीं पे आके एस्टेब्लिश्ड हो गई। तो ये पूरे रास्ते हमें बताते जाते थे कि यहाँ क्या है, ये कैसे है और क्या है। दार्जिलिंग की पूरी सड़कें आपको 16 से 18 फीट की ही मिलेंगी। उसी सड़कों पे सब्जियाँ, उसी सड़कों पे ट्रेन, उसी पे आना जाना सब कुछ है। तो इस तरीके से यहाँ के लोग आदी हो गए हैं इस चीज़ का। अगर यही ट्रैफिक हमें सिटी में देखने को मिल जाए कोलकाता में ना, तो हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे यही है कि हैबिट हो गई है लोगों को उस तरीके से रहने की। वहाँ पे वो माने होगा, वो घुमाने वाला ना, समझ गए, जो आपका इधर भी है लांबा लोग जो करते हैं ना, लांबा लोग। हाँ, उस पे लिखा रहता है ओम माने पेने वो मामे माने पेने। मतलब उसका मतलब होता है कि मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम माय हार्ट, बॉडी एंड सोल। उसको एक्सेप्ट कीजिए।
झंडा फ्लैग सब में वही लिखा रहता है, वो मैंने चुना। फिर ये स्टीम रेल था जिसकी टाइमिंग सुबह की थी और हम पीहू की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम को डिले करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से हम इतनी अर्ली नहीं जा सकते थे, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से उसके समय के अनुसार हमें अपना रूटीन बनाना पड़ रहा था। मतलब लाइक हम 10 बजे के बाद निकल रहे थे रिसोर्ट से और 4 बजे तक पहुंच जाना था हमें रिसोर्ट, क्योंकि 4 बजे के बाद अंधेरा होने लगता था और काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता था। ये दार्जिलिंग का रंगमंच है, सबसे बड़ा रंगमंच है ये। यहाँ पे नाटक, प्ले वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो भैया ने बताया कि यहाँ पे ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में ही यारिया मूवी की शूटिंग हुई है। तब मैंने इसको कैप्चर किया कि चलो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि मैं यहाँ भी गई थी जहाँ पे यारिया मूवी की शूटिंग चल रही थी। इसके बाद ही मेरे हस्बैंड गए थे रोपवे का पता करने के लिए, तो पता चला कि 2 बजे के बाद वो ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़े टी गार्डन की तरफ, लेकिन टी गार्डन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करने वाला था। यहाँ पे लोग बहुत ही कचरा मचा के रखे थे। मैं मुन्नार भी गई हूँ, वहाँ का टी गार्डन मुझे ज़्यादा क्लीन लगा। फिर भैया ने बताया कि सिटी से जो दूर का जो टी गार्डन है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा लगा था मुझे माउंटेन का, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। और फिर हमने नीचे जाके फ़ोटो क्लिक भी करवाया, लेकिन वो फ़ोटो मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको डाला ही नहीं है। मैं साइड में दिखा दूँगी छोटा सा। बड़ी मोटी सी लग रही थी मैं, बहुत ज़्यादा एवर मतलब उतनी हूँ नहीं जितनी लग रही थी मैं उस फ़ोटो में। से वो व्यू देखो तो, सामने वाला व्यू देखो तो। रुको यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं। ओहो क्या व्यू आ रहा है। व्यू इतना सुंदर है कि जिसका कोई मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा रिक्सी है नीचे उतरना, लेकिन हाँ ठीक है, इसका भी अपना अपना मज़ा है। अभी मैं दिखाती हूँ। वाह, ये वाला जो पीछे वाला जो हल्का हल्का लाइट में पर्वत दिख रहा है ना, वो वाला, ये देखिए। हम सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं। बार बार ये बोल रहे थे कि मोबाइल रख दो, फिर नीचे उतर के क्लिक लेना। मैं पूरा ब्लॉग इसलिए बना पाई हूँ क्योंकि इन्होंने पीहू को पकड़ा था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से कुछ ना कुछ अगर छूटा हो तो इग्नोर कीजिएगा। और आपको मैंने एक झटके में दिखाया हो कि मैं कैसी बेकार लग रही थी। लेडीज़ जो हैं यहाँ के ड्रेसेस पहन के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, जेंट्स भी वीडियो बनवा रहे थे। सारा कुछ आपको यहाँ पे ड्रेस लेने का 50 रुपीज़ लगेगा और फ़ोटो क्लिक करवाने का 50 रुपीज़ लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा। लेकिन मैंने ड्रेस पहन के अपने ही मोबाइल से क्लिक कर लिया था, जो कि मैं बहुत ही बेकार लग रही थी उस ड्रेस में, लेकिन फिर भी मैंने क्लिक किया है। मैं साइड में यहाँ लगा दूँगी आपको। तो इस तरीके से सब टी गार्डन में पिक क्लिक करवा रहे थे। अभी मेरा थोड़ा सा क्लिप आने वाला है वो आप देखिएगा। ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और यहाँ पे कपल्स वगैरह भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, लेकिन वही है कि सबने कचरा मचा के रखा था यहाँ पे। जो कोई खा रहा था सब वहीं पे फेंक दे रहा था, उस टाइप से क्लीन नहीं था यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं मॉल रोड, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। दार्जिलिंग आए हम लोग, मोमोज नहीं खाए। दार्जिलिंग आके मोमोज नहीं खाएंगे।
खा लेंगे अभी। खा लेंगे अभी। थोड़ा चलना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि सड़कें पूरा फ्लैट नहीं है, हिल एरिया है, तो थोड़ा चढ़ाई टाइप का रास्ता है। चढ़ते चढ़ते हालत हो जाती है अकेले, और ये तो पीहू को लेके चल रहे हैं। टफ जॉब। हाँ देख लिए थे, देखिए वहाँ बैठ के वीडियो सब बनाता है। मॉल रोड मार्केट का मेन अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे मेन ऑफ जो अट्रैक्शन है वो यहाँ का मार्केट है। लेकिन चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत ही बार्गेनिंग आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बहुत महंगी बता के लोग सेल कर रहे थे। लेकिन चीज़ें आप अगर कम करवाओगे तो आपको कम में भी मिल जाएगा। तो ये मेन मार्केट था दार्जिलिंग का, जहाँ पे चलते चलते हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ एक ऐसा कैफ़े है जिस पे आपको लाखों रील्स बना हुआ मिल जाएगा। वहाँ हम कल जाएंगे, आज हम लोग बस उसको बाहर से देख के ही आगे बढ़ रहे हैं। होप ग्रीन लेरी का ये है कैफ़े। यहाँ पे अलग अलग टाइप की पेस्ट्री, पेटीज़, केक वगैरह, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो आप अगर दार्जिलिंग आए हो तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और सारे लोग यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे पिक क्लिक ज़रूर करवा रहे थे। बस दार्जिलिंग पहुँच के एक चीज़ का अफसोस रहा कि हम लोग टॉय ट्रेन पे नहीं बैठ पाए ड्यू टू पीहू की वजह से, क्योंकि पीहू को हम लोग को लेके चलना था, तो उसकी वजह से हम लोग सुबह सुबह नहीं निकल सकते थे। इस वजह से बस इस चीज़ का एक अफसोस रहा। कोई बात नहीं, हमने पीहू के साथ भी बहुत एंजॉय किया है और पीहू ने भी बहुत एंजॉय किया है। बाहर में वो एकदम ही बहुत ज़्यादा हम लोग को कोऑपरेट करती हुई घूमती है, आप देख रहे हो। हमने यहाँ पीहू के लिए बहुत सारे गर्म कपड़े ख़रीदे, क्योंकि अभी रांची में भी बहुत ठंड हो गई है। तो इस बार अगर वो रांची जाएगी तो उसके पास इनफ कपड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने बार्गेनिंग कराते कराते बहुत ही कम प्राइस में हमने पीहू के लिए बहुत सारे ड्रेसेस ले लिए हैं। और ये मॉल रोड का सीन है मेन मार्केट का, जहाँ से आपको दो मार्केट निकलता है, एक न्यू मार्केट, एक मॉल मार्केट। तो आप दोनों तरफ ही जा सकते हो। तो हमने अभी मॉल मार्केट वाला रूट लिया है जाने के लिए, और वहाँ से हम पीहू के लिए कुछ कुछ कपड़े लेंगे। वैसे आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि मैंने पीहू के लिए क्या क्या लिया है। अच्छी खासी भीड़ थी और धूप भी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था धूप। यहाँ पे आपको घुड़सवारी वगैरह बच्चे कर रहे थे। पीहू बहुत छोटी थी, इसलिए हम उसे वहाँ पे बैठा नहीं सकते थे। उससे भी स्टेबल नहीं है उसकी बॉडी, वो कहीं भी गिर जाएगी, इस वजह से हमने उसको बैठाया नहीं। लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घोड़ों पे घूम रहे थे। और पीहू अगेन अपने पापा के सर के ऊपर चढ़ गई है और चढ़ के घूम रही है सब पूरा मॉल रोड। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। लाइव बैंड म्यूज़िक भी यहाँ पे चल रहा था, कुछ लोग मिलके बजा रहे थे, गा रहे थे। हम लोग मॉल मार्केट की तरफ इंटर कर रहे थे। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी और यहाँ पे गोलगप्पा मिल रहा था। वो बात अलग है कि अगर आपने कोलकाता, बिहार, यूपी में अगर गोलगप्पा खाया है तब तो यहाँ के गोलगप्पे आपको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ के गोलगप्पों के पानी में टेस्ट था, थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट था। तो ये भाई साहब दे रहे थे 20 रुपीज़ का 6 गोलगप्पा। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाओ जाके खा लो, मैं पीहू को लेकर आता हूँ। एंड थैंक यू मैं बोलूँगी इनको, क्योंकि इनकी वजह से मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो पाया है। अगर ये पीहू को नहीं लेते तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाती। तो पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है दार्जिलिंग के ब्लॉग का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नीचे की डाउनी तेरा 14 साल हो कितने साल है? हाँ वही हो जाएगा ये 13 साल। अच्छा वाला ये भी है, ये सब 180 का है, 150 पड़ेगा। ये वाला है, डिज़ाइन अलग वाला है। ये डिज़ाइन ये हो, ये डिज़ाइन अलग। ये बदल दे, कौन सी डिज़ाइन? बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, हो जाएगा। हम पहनते
क्योंकि थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, छोटा हो जाएगा, बच्चा बढ़ेगा, है ना बेबी? देखे पीयू, बेबी जल्दी बढ़ जाएगा। हो गया। मेरा पांडा। A few moments later. तो फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ, मतलब डे 1 ख़त्म हुआ हमारा। थोड़ा सा हैट्रिक रहा क्योंकि हम लोग 2 घंटा लेट निकले थे। हाँ भाई हैट्रिक सॉरी। तो 2 घंटा लेट निकले थे, 9 बजे निकलना था, लेकिन हमें पीहू के शेड्यूल से चलना था क्योंकि हम लोग बाहर घूमने आए तो उसके शेड्यूल से ही चलना पड़ता है। तो उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग 2 घंटा लेट निकले थे, तो बहुत कम चीज़ें कवर कर पाए और उसको लेके चलना थोड़ा भी टफ हो जाता है क्योंकि दार्जिलिंग की सड़कें जो हैं वो फ्लैट नहीं हैं, वो चढ़ाई जैसी हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी। ऐसे अगर कहीं पैदल चलते हो आप तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो हैबिट है, हमें हैबिट नहीं है, इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग बहुत कम चीज़ें कवर करके और शाम को 4 बजे यहाँ आ गए। और हम लोग अभी जहाँ रुके हैं उसकी मैंने छोटी सी एक वीडियो डाली है। बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है, थोड़ा सा दार्जिलिंग से दूरी पे है, मतलब उतना भी दूरी पे नहीं है, 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। आप इजीली यहाँ रह सकते हो अगर आप शांति में रहना पसंद करते हो तो। मतलब आपको रोड वगैरह या मॉल रोड वगैरह ये सब में नहीं रहना है। तो अगर आपको मॉल रोड ये सब में रहना है तो वहाँ पे रामदा करके है, वहाँ पे आप रह सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे बहुत गाड़ी का आना जाना, व्हीकल आना जाना, वो आवाज़ वगैरह डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। पर यहाँ जो रिसॉर्ट है वो मैंने आपको सुबह भी दिखाया, कितना ही शांत है और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है। किसी ने बेल बजाया, मैं आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ। वो कुछ थे, हाँ, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं वो थे। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम नहीं, नेचर है ये, प्रॉब्लम नहीं, शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब नेचर है कि शाम जो है, रात जो है बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 4:30 बजे तक हमें होटल आना पड़ता है पीयू की वजह से भी। और आज कुछ ज़्यादा ठंड है कल के अपेक्षा में, कल कुछ कम था, लेकिन आज 4:30 बजे से मतलब क्लियरली दिखाई देना बंद हो गया था, इतना कुहासा था सड़कों पे। तो उस वजह से हमें होटल आना पड़ता है क्योंकि इतने ठंड में रिस्क नहीं ले सकते बच्चे के साथ। तो हम लोग 4:30 तक होटल आ गए थे और अभी फ़िलहाल हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। बहुत ठंड है, खा के बस सोने ही वाले हैं। और कल डे 2 ब्लॉग होगा। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अगर आप आते हो तो उसको मैं नोटिस कर दूंगी लास्ट वाले ब्लॉग में, मतलब डे 3 फाइनल ब्लॉग जो आएगा ना, जब मैं कोलकाता पहुँच जाऊँगी, उसमें मैं मेंशन कर दूंगी कि आपको क्या क्या ध्यान रख के यहाँ आना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने फेस की है और क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या थोड़ा हमने तैयारी करके नहीं आई इसलिए ऐसा कुछ हुआ, या कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों, सामने में अभी चल रहा है डिनर, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ, खा रहे हैं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको ऊपर से। कैसा लगा आपको दार्जिलिंग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार आया हूँ कोलकाता में, काफ़ी दिन से था, मैं करीब 5 साल से 6 साल से कोलकाता में हूँ, बट दार्जिलिंग बगल में है, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ इस बार। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने कुछ पता भी लगाया है, देखा जाता फ्यूचर में आप लोग को पता होगा क्या है नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस करके अगर आप आएंगे तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। वैसे हमने भी कम इंजॉय नहीं किया है, बहुत किया है। क्यों, पीहू के साथ, और पीहू ने भी बहुत इंजॉय किया है, इतना कि थक के वो सो चुकी है। और डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं कल डे 2 में। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।